नमस्कार, टर्मिनल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ईरान ने इजराइल को धमकी दी और कल ही मतलब 26 दिसंबर के इवनिंग में इजराइल के एम्बेसी जो भारत में है वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। क्या यह बॉम्ब ब्लास्ट ईरान से लिंक्ड है और इजराइल और ईरान में इतना तानातानी क्यों है? इन्हीं सब विषय को हम देखते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। इसमें टाइम्स नाउ के आर्टिकल में आप देख सकते हैं बॉम्ब स्केयर बिहाइंड इजराइल एम्बेसी इन दिल्ली, और साथ ही मिंट का भी ये आर्टिकल है। मैं चाहता हूं आप एक बार इस वीडियो को देखें। वो बढ़ा दी गई है और तभी से दोनों तरफ जो है वहाँ पे ज़्यादा सुरक्षा बढ़ती जा रही थी, लेकिन आज अचानक शाम में 5:47 में कॉल आती है कि ये इजराइल का एम्बेसी जो भारत में दिल्ली में है वहां पर हुई बॉम्ब ब्लास्ट से संबंधित है, जो मीडिया रिपोर्ट एएनआई ने कवर किया था। ये इजराइल के एम्बेसडर जो भारत में है, नैर गिलो नाम है इनका। तो ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है जब इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, और कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ में सुना भी देखा भी कि अरेबियन सी पर जो कार्गो शिप्स हैं उस पर लगातार स्ट्राइक्स बढ़ते जा रहे हैं। रेड सी में ट्रेड कर पाना बहुत ही मुश्किल होते जा रहा है ड्यू टू हौती रेबल्स। तो इन्हीं सबको आज हम देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में कि आखिर ये सारा मुद्दा क्यों है और मिडिल ईस्ट इतना अनस्टेबल क्यों होते जा रहा है। अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट में, और इंडिया के हित के लिए क्यों जरूरी है कि मिडिल ईस्ट स्टेबल रहे। तो उस तमाम मुद्दों को देखते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप इंडिया टुडे का ये आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है ब्लास्ट नियर इजराइल एम्बेसी इन दिल्ली, बॉम्ब स्क्वाड ऑन स्पॉट। कल देर शाम 5:30 बजे इजराइल एम्बेसी के पास एक केमिकल ब्लास्ट हुआ। यह किसी का हताहत होने का खबर नहीं है। सारे लोग सुरक्षित हैं, कोई भी नुकसान किसी भी तरह से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बट ये बहुत ही कंसर्निंग इशू है कि इजराइल के एम्बेसी में उसके समीप इतना बड़ा सिक्योरिटी में चूक क्यों हो गया, और कैसे कोई व्यक्ति आया और इजराइल के एम्बेसी के सामने एक धमाका कर देता है। क्योंकि हम जानते हैं एम्बेसी बहुत ही सेफ और सिक्योर होता है। वहां पर स्पेशल सिक्योरिटी को दिया जाता है, और खासकर जब सिचुएशन और टेंस हो तो सिक्योरिटी को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है। क्योंकि अभी इजराइल एक कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज्ड है, साथ ही कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स मिलिशियास इजराइल के खिलाफ बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है इन रिटेलिएशन ऑफ हमास वॉर। तो हमें और साथ ही साथ इजराइल को और दुनिया भर के देशों को सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, फ्री एंड फेयर ट्रेड के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना ही भारत बाकी पूरे विश्व भर में स्थिरता बनी रहे। इसका जो एम्बेसी पर अटैक हुआ, इसका कहीं ना कहीं एक लिंक जो शुरुआत देखा जाता है वो इजराइल हमास के युद्ध से लिंक डायरेक्ट है। क्योंकि हम जानते हैं इजराइल हमास का युद्ध लगभग 84 दिन होने को चले हैं, और ये युद्ध और आगे बढ़ते जा रहा है। दोनों पक्ष युद्ध में सीज फायर, युद्ध विराम लाने का तो बात ही नहीं कर रहे, और मृतकों की संख्या 21,000 को पार कर गई। वहीं पर एक तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि वी आर नॉट स्टॉपिंग इजराइल इंटेंसिफाइज गाजा स्ट्राइक एज वॉर रेजेज। क्योंकि कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू पर भी बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर है। उनके खुद के देशों का वे अपने आप को एक कमजोर लीडर के रूप में इजराइल के सामने नहीं प्रस्तुत करना चाहते हैं खुद को, इसलिए वो किसी भी कीमत पे रोकना नहीं चाहते ये युद्ध को। ऑन द अदर हैंड, क्योंकि अग्रेसर स्टेट हमास था, तो हमास के लिए पूरा दुनिया भर के इस्लामिक कंट्री से बहुत ही सिंपैथी जा रहा है। इनफैक्ट इंडोनेशिया ने तो डायरेक्ट कह दिया कि अगर कोई भी आयात निर्यात होता है और उसमें जरा सा भी किसी भी तरह से अगर आयात निर्यात के जहाज में, टैंकर पर इजराइल का शेयर है, इजराइल का नाम है, तो हम इस आयात निर्यात को बाधित कर देंगे। और आपको पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया और मलेशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे लाई करता है, और वहीं से स्ट्रेट ऑफ मलाक्का गुजरती है।
जो ग्लोबल व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आप ये भी जानते चले कि इजराइल हमास युद्ध में जब कुछ दिन पहले, आज से एक सप्ताह, विद इन वीक, इजराइल के 3 डिफेंस फोर्स गाजा के हमास ऑपरेटर के द्वारा मारे गए, तो उससे और उन पर प्रेशर बढ़ जाता है इजराइल के गवर्नमेंट पर। अब इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आता है कि इसमें ईरान लिंक कैसे कर गया। चूंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ईरान शिया पावर देश है, यहाँ पे शिया मुस्लिम्स की मेजोरिटी अधिक है, और वहीं सऊदी अरेबिया सुन्नी मुस्लिम्स का पावर ब्लॉक माना जाता है। ये दोनों पावर ब्लॉक, शिया पावर ब्लॉक जो इनका लीडर ईरान है, और सुन्नी पावर ब्लॉक जिनका लीडर सऊदी अरेबिया, ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं प्रॉक्सी वॉर में इंगेज हैं। प्रॉक्सी वॉर मतलब डायरेक्ट एक दूसरे को नहीं मार रहे हैं, बट उसके लूप होल्स को, उनके कमजोरियों को भांप रहे हैं, उनके आसपास पड़ोस के देशों को उकसाते हैं उसको इनडायरेक्टली या तो डायरेक्टली नुकसान पहुंचाने के लिए। तो कुछ दिन पहले हम लोग ने देखा भी था, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया भी, बट जस्ट एक क्विक रिमाइंडर, ईरान ने हौती रिबल्स को बैकअप किया। हौती रिबल्स जो यमन में लाई करता है, जहां रेड सी के बगल में, तो उसे बैकअप करता है। तो इसी के रिटालिएशन में सऊदी अरेबिया का रिलेशन ईरान के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं है। ऑन अदर हैंड, ईरान इजराइल को एक देश मानता ही नहीं है, और इनफैक्ट जो इजराइल के खिलाफ इनका इतना कड़ा स्टांस है कि ईरान के प्रेसिडेंट रईसी ने ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली कहा, जिस दिन ईरान न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बनेगा तो ये इजराइल को मैप से मिटा देगा, इजराइल को वजूद से खत्म कर देगा। तो ये सारा टेंशन भी इजराइल को ईरान के खिलाफ दे देता है। ईरान का कारण कहना है कि वहां वो अरब क्षेत्र था, और अरब क्षेत्र में इजराइल घुसपैठी के जैसा सेंध मारते मारते फलस्तीन के पूरे लैंड को कब्जा रहा है। और यह हम मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, अरब वर्ल्ड के लिए स्पेशली ठीक नहीं है, और अपने आप को ईरान प्रिडिक्ट करता है और दर्शाता है मुस्लिम वर्ल्ड को कि मैं लीडर हूँ, है ना। तो इसी के रिटेलिएशन में, इसी के बदले में इजराइल ईरान को भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो इजराइल का जो एक ऑपरेशन था सीरिया में, और बता दें आपको कि सीरिया में ईरान के कुछ आतंकवादी जो ट्रेंड किए हुए हैं मिलिशिया जो हैं, इजराइल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो उसमें से एक उनका लीडर था, और वो लीडर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो ईरान में ऑपरेट करता है उसका भी लीडर था, राजी मौसवी। उसको इजराइल सीरिया के कैपिटल दमास्कस में मार दिया, और इसकी वजह से ईरान ने बहुत ज्यादा कड़े शब्दों में इजराइल का विरोध किया, और बोला इसका हर्जाना इजराइल को चुकाना पड़ेगा। तो उन्हीं सबको हम देखते हुए, ये यहाँ तक इस सिनेरियो को हम लोग इस ब्रॉड मैप में समझ पा रहे हैं कि इजराइल और हमास का युद्ध, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच का क्या लिंक है, ईरान हौती रिबल्स को क्यों बैकअप करता है, ईरान सीरिया में कैसा रिलेशन है, और इजराइल और ईरान का रिलेशन में खटास किस वजह से है। देख पा रहे होंगे यहाँ पर, यह है मैप, और यहाँ पर अब मैं मार्क कर रहा हूँ ये सीरिया को। आप यहाँ पर सीरिया देख पा रहे हैं, ये रेड वाला पार्ट सीरिया है, और इसी का कैपिटल दमास्कस है। इसी के कैपिटल दमास्कस में ही मौजी नामक एक जनरल था ईरान का, जो कुड्स फोर्सेस का हेड था, उसको इजराइल ने मार दिया। इजराइल ने मार दिया सीरिया के कैपिटल दमास्कस में। इसी के लेकर के बहुत ही कड़े शब्दों में ईरान ने विरोध किया है, और कहा है कि मैं इसका बहुत कड़े शब्दों में जवाब दूंगा। और रिसेंटली आपको ये भी पता होगा कि कुछ दिन पहले अरेबियन सी में भी 2 जहाज, एक चेम प्लूटो और एक साईं बाबा करके जो था कार्गो शिप, उस पर भी अटैक किया गया था, जिससे इंडिया का कंसर्न बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये देख पा रहे हैं मैप है, और इसमें मैं यहाँ पे मार्क कर दूं, ये जो पोर्शन है यहाँ पर चेम प्लूटो नामक लगभग 200 नॉटिकल माइल अवे फ्रॉम द गुजरात कोस्ट, वहां पर ड्रोन स्ट्राइक किया गया था। और कुछ दिन पहले एक और जहाज था साईं बाबा के नाम से, उसके
पर भी अटैक किया गया था। हालांकि दोनों में से किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ था। दोनों अटैक के बावजूद भी वहां के जो क्रूज मेंबर और उन जो भी स्टाफ मेंबर थे वो सारे सिक्योर्ड और सुरक्षित थे। ये एक इंडिया पेपी इंडिया का कटिंग है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इजराइल विल सर्टेनली पे फॉर दिस, मतलब इजराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ईरान के जो सीनियर एक ऑफिशियल थे सीरिया में दमास्कस में जहां मारा गया, वो मैंने जो बताया ना मौजी, उसी की मृत्यु हो गई इजराइल के वजह से सीरिया में। बेसिकली इजराइल ने ही सीरिया में उसे मार दिया। आप उसी का एक ब्रॉड मैप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये ईरान है और ये सऊदी अरेबिया है, यहाँ पर ये यमन है। देख पा रहे हैं सऊदी अरेबिया के साउथ में यमन और यमन के साउथ में हूथी रिबल्स का कंट्रोल है। और यहाँ ईरान हूथी रिबल्स को बैकअप करता है, सपोर्ट करता है इजराइल के खिलाफ युद्ध करने के लिए, सऊदी अरेबिया पर प्रेशर बनाने के लिए। और आप इसमें देख भी पा रहे होंगे इजराइल का नॉर्थ में लेबनान है और लेबनान की कैपिटल बेरूत है और बेरूत से हिजबुल्लाह नामक संगठन ऑपरेट करता है जो इजराइल को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसको भी ईरान ही बैकअप करता है। मतलब आप देख सकते हैं कि ईरान इजराइल को काउंटर करने के लिए चाहे तो अरब के उस क्षेत्र से हटाने के लिए अथाह संभव प्रयास कर रहा है। ईरान यमन में हौती रिबल्स को सपोर्ट कर रहा है, गाजा में हमास को सपोर्ट कर रहा है और लेबनान में हिजबुल्लाह नामक संगठन को सपोर्ट कर रहा है। ये वही पेपर कटिंग है। आप देख पा रहे हैं इसमें जहां मैंने आपको दिखाया भी कि बेरूत जो कैपिटल है लेबनान का, बेरूत में, तो वहां से हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है और उन्होंने धमकी दी थी कि अगर इस तरह से सिलसिला कायम रहा इजराइल का हमास के प्रति तो हिजबुल्लाह भी इस पर एक्शन लेगा, मतलब इजराइल पर बॉम्बिंग करेगा, ड्रोन से अटैक करेगा। तो उसी के काउंटर में एक मिनिस्टर, इजरायली मिनिस्टर ने कहा था हिजबुल्लाह को वार्न करते हुए कि अगर तुमने किसी भी तरीके से इजराइल को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया तो तुम्हारा भी हाल वही होगा जो आज गाजा में हमास का हो रखा है। आप ये देख पा रहे होंगे जिसमें मैंने बताया ना आपको अरेबियन सी में शिप को टारगेट किया गया था ड्रोन से, तो यूएस कह रहा था कि यह ईरान के ड्रोन ने अटैक किया, ईरान ने करवाया है। वहीं ईरान कह रहा था कि नहीं, हमने ऐसा क्यों नहीं कराया है। और ये ऐसा दोनों का कहना एक जायज कारण है क्योंकि अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में, अगर स्पेशली बोला जाए तो हिंद महासागर में इंडिया एक सोता हुआ शेर है जिसे कोई भी प्रभोक नहीं करना चाहेगा, उकसाना नहीं चाहेगा। तो दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं और दोनों अपने सपोर्ट में स्टैंड ले रहे हैं कि नहीं, ये ईरान ने तो स्पेशली कह दिया ऑफिशियली कि नहीं, हमने कोई भी अटैक नहीं करा है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। आप देख पा रहे हैं ये सिर्फ एमबी चेम प्लूटो है जो गुजरात कोस्ट से मात्र 217 नॉटिकल माइल दूर पर था और वहां पर इस पर अटैक किया गया था। और ये वो साईं बाबा करके है क्रूज जिसमें होती ने अटैक किया था। और मतलब टू बी प्रिसाइज ये बहुत क्लियर नहीं हुआ कि क्या वो होती थे, ईरानियन थे या कोई और था, या फिर सोमालिया के कोई पायरेट से, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। आपको साथ ही बताते चले कि जो इजराइल के एम्बेसी पर जो भारत में अटैक हुआ ये पहली बार नहीं हुआ है। आज से 2 साल पहले 2020 में भी सिमिलर टाइप का अटैक हुआ था और 2012 में भी हुआ था। आपको और भी बता दें कि ईरान, इराक, सीरिया, ये सारा काफी एंटी अमेरिका स्टांस रखता है। तो ईरान इराक बॉर्डर स्टेट है, आपको बता दें इराक की कैपिटल बगदाद है। तो इराक में कुछ साल पहले आईएस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया नामक एक संगठन बहुत ही ज्यादा उग्र हो गया था और उसका टारगेट था कि पूरे वर्ल्ड में, मेनली कुछ पार्ट में से मिडिल ईस्ट जो भी पार्ट है वहां पर इस्लामिक कंट्रीज का एक बड़ा रूप बनाया जाए। तो उसी मोटो के लेकर के वह अमेरिका को और भी देशों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता था आईएस नामक संगठन। इसको रोकने के लिए, इसको खत्म करने के लिए
अमेरिका ने सीरिया में, इराक में कुछ सोल्जर्स को अपने रखे हैं और वहां पर इराक के लोगों को, सीरिया के लोगों को ट्रेन करता है कि वह आईएसआईएस से कैसे फाइट करे और उसको युद्ध का ट्रेनिंग सिखाता है। तो रिसेंटली हुआ क्या, ये जो अमेरिका का सपोर्ट है इजराइल की, और इसको देखते हुए इराक में, ईरान में, सीरिया में बहुत ज्यादा ही नफरत की भावना पैदा हो रही है अमेरिका के अगेंस्ट। तो उसी को लेते हुए अमेरिका का जो बेस इराक में है, वहां पर हिजबुल्लाह जो संगठन हमने आपको बताया अभी लेबनान में है, उसने अटैक कर दिया। और एरबिल एयरबेस जो इराक में है, वहां पर अमेरिकन के कुछ सोल्जर्स थे, उसको मतलब नुकसान हो गया, और एक तो बहुत ज्यादा ही सीरियसली घायल हो गया। तो उसी को देखते हुए जो वहां के अमेरिका के जो डिफेंस मिनिस्टर है लॉयड ऑस्टिन, उसने कहा कि हम अगर नौबत आया तो हमें पोटस जो प्रेसिडेंट हैं यूएस का, उन्होंने आदेश दे दिया है, अगर ऐसा जरूरत पड़ता है तो अमेरिका यथासंभव इराक में बॉम्बिंग करने से एक बार भी नहीं सोचेगा। ये देख रहे हैं, वो मैंने पेपर कटिंग दिखाया था आपको, जो ईरान इराक और अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट था अरेबियन सी में, कि ड्रोन इसने अटैक किया, तो वो कह रहा है मैंने अटैक नहीं किया, कोई और नहीं किया, वही सब को लेकर के है। पर फाइनली हम आते हैं, सारा मुद्दा शुरू होता है फलस्तीन, इजराइल, हमास के मुद्दे से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इजराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतान्याहू ने कहा, मैं मतलब प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं पूरा वाइप आउट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा हमास को। जबकि ईरान और अमेरिका का टेंशन तो लगातार बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि ईरान अगर सऊदी अरेबिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो सऊदी अरेबिया किसका मित्र है? रसिया, सॉरी रसिया नहीं, अमेरिका का। ईरान अगर इसराइल को नुकसान पहुंचाना चाहता है हिजबुल्लाह को सपोर्ट करके, हौती रिबल्स को सपोर्ट करके, तो आपको पता होना चाहिए कि इसराइल किसका मित्र है? अमेरिका का। तो इस वजह से अमेरिका और ईरान में डायरेक्ट टेंशन बढ़ रहा है, ये भी एक देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इसी को देखते हुए कुछ दिन पहले अमेरिका ने 10 देशों का ग्रुप बनाया था, ताकि रेड सी के जो एरिया हैं वहां पर फ्री और फेयर ट्रेड हो सके। और लास्ट बोल सकते हैं कि ये जो गाजा का युद्ध है वो अभी और आगे लंबा चलता रहेगा। इसके लेकर के कोई कंक्रीट सॉल्यूशन सीज फायर का कब होगा पता नहीं येट। मिस्र, इजिप्ट ने एक इच्छा रखी कि अगर दोनों देश चाहे, मतलब देश की मतलब इजराइल और हमास चाहे, तो हम उन दोनों के बीच युद्ध विराम करवा सकते हैं, मदद। अगर इस पर कुछ नया डेवलपमेंट आता है, कुछ बड़ा डेवलपमेंट आता है, तो हम उस पर जरूर ही वीडियो लाएंगे। आप क्या सोचते हैं ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और येमेन के इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के? और अगर इसे इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो कैसे इसे बैलेंस आउट करना चाहिए इंडिया को? ताकि, क्योंकि हमारा ईरान के साथ भी बहुत अच्छा संबंध है, हमने वहाँ पोर्ट बनाया है मिडिल ईस्ट पहुंचने के लिए, सेंट्रल एशिया पहुंचने के लिए। ऑन द अदर एंड हमें चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका के साथ भी अच्छा संबंध बनाना है, और इजराइल को भी हमें अच्छा संबंध बनाए रखना है। तो इन सभी चीज को देखते हुए आप बताइए कि एक बेस्ट पॉसिबल वे क्या हो सकता है, जिससे भारत, इजराइल, ईरान, अमेरिका, सऊदी अरेबिया सबके साथ एक अच्छा रिलेशन बना सके।